हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत करता हूं आपको आपके अपने इंग्लिश चैनल में। आज हम इंग्लिश ग्रामर के कुछ अलग एस्पेक्ट के बारे में सीखेंगे। जैसे कि आपने काफी जगह पे यूज किया या आपने सुना होगा कुड, वुड, शुड, इस तरह के काफी कुछ वर्ड्स है जो इंग्लिश ग्रामर में आते हैं। उसके बारे में आज हम सीखेंगे, क्योंकि ये तीनों वर्ड जो है ये हमेशा कंफ्यूज करता है। बहुत लोगों को इसके बारे में कंफ्यूजन होती है। प्रॉपर तरीके से इसको यूज करना काफी लोगों के लिए मुश्किल होता है। तो आज हम इसको बिल्कुल सीधे और आसान तरीके से समझेंगे ताकि आपको आगे इसके बारे में कोई डाउट नहीं होगा। ज्यादातर टाइम पे ऐसा होता है कि कभी कुड के जगह पे शुड इस्तेमाल कर लेते हैं गलती से, या कहीं वुड लगाना है तो वहां कुड आ जाता है। तो ये हमेशा प्रॉब्लम इस तरह आती है कि आपको इसके बारे में, अगर इसका प्रॉपर इस्तेमाल के बारे में आपको पता चल जाए, फिर आप उसको कभी इस तरह की गलती आपसे नहीं होगी। तो चलो आज शुरू करते हैं आज के टॉपिक के बारे में फुल डिटेल के साथ। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कुड से। कुड जो है कैन, CAN, कैन का पास्ट फॉर्म होता है कुड। लेकिन हमेशा कुड को हम सिर्फ पास्ट टेंस में ही नहीं, और भी अलग टाइम पे इसका यूज हम करते हैं। तो अभी इसके आगे हम सीखते हैं कि कुड को हम कब कब यूज करते हैं। तो सबसे पहले कुड का यूज हम करते हैं पास्ट एबिलिटी के बारे में बताने के लिए। पास्ट एबिलिटी का मतलब बीती हुई कोई क्षमता के बारे में। इसको एक सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। ही कुड सिंग वेल अर्लियर। वह पहले अच्छी तरह गा सकता था। क्योंकि हमने बीती हुई बात के बारे में कहा कि पहले के टाइम पे अर्लियर वह अच्छी तरह गा सकता था, क्योंकि गाने की जो उनकी अच्छी तरह गाने की जो क्षमता है वो बीती हुई है। वो एक एबिलिटी जो है वो पास्ट एबिलिटी है। तो इस तरह जब भी हम पास्ट एबिलिटी के बारे में बात करते हैं तो हम हमेशा कुड यूज करते हैं। एग्जाम्पल था ही कुड सिंग वेल अर्लियर। पहले वह अच्छी तरह गा सकता था। तो कुड का एक यूज इस तरह है, पास्ट एबिलिटी में हम कुड को यूज करते हैं। एक और एग्जाम्पल भी हम पास्ट एबिलिटी का देख सकते हैं, जैसे कि आई कुड रन फास्ट व्हेन आई वाज ए चाइल्ड। जैसे कि जब मैं बच्चा था तो मैं बहुत तेज दौड़ सकता था। तो ये सब चीजें आपको पास्ट एबिलिटी के बारे में बताता है। अभी इसके बाद अगला है, हम जब भी पोलाइट रिक्वेस्ट करते हैं, जब भी कोई हम नम्र तरीके से किसी रिक्वेस्ट करते हैं, तभी भी हम कुड का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कुड यू हेल्प मी? क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? तो इस तरह जब भी हम प्यार से नम्र तरीके से किसी से भी रिक्वेस्ट करते हैं, तभी भी हम कुड यूज करते हैं। इसमें एक चीज और आप समझ लीजिए, कुड जो है हमेशा कैन से भी पोलाइट होता है। और एक एग्जाम्पल है, जैसे कि आप पूछेंगे कैन यू प्लीज गिव मी वाटर? क्या आप मुझे थोड़ा पानी दे सकते हैं? तो इस तरह जहां भी पोलाइट रिक्वेस्ट की जरूरत पड़े, आप कुड का यूज कीजिए। अभी इसके बाद कुड का अगला जो यूज है, हमेशा पॉसिबिलिटी के टाइम पे यूज करते हैं। जब भी कोई चीज की संभावना, पॉसिबिलिटी का मतलब है संभावना, जब भी कोई चीज होने वाला है लेकिन आपको पक्का नहीं है, इसी को ही कहते हैं हम पॉसिबिलिटी। तो जब भी पॉसिबिलिटी के बारे में बात करेंगे तभी भी आपको कुड ही यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल, इट कुड रेन टुडे। आज बारिश हो सकता है। तो एक पॉसिबिलिटी है। और एक एग्जाम्पल हम देखते हैं, ही कुड बी इन ऑफिस नाउ। वह अभी ऑफिस में हो सकता है। तो इस तरह का जब भी कोई संभावना के बारे में बात करेंगे, पॉसिबिलिटी के बारे में बात करेंगे, तभी भी आपको कुड ही यूज करना है। उम्मीद करता हूं आपको बिल्कुल क्लियर से समझ में आ गई होगी। अभी हम अगला देखते हैं, वुड का इस्तेमाल हम कब करेंगे। तो सबसे पहले जान लीजिए, वुड जो है विल का पास्ट टेंस होता है, पास्ट फॉर्म होता है। लेकिन इसके अलावा भी हम इसको कई जगह पे यूज करते हैं। चलिए हम इसको एक एक करके देखते हैं कि वुड आपको कभी इस्तेमाल करना है, कब वुड का काम आता है। तो उसमें सबसे पहले वुड को हम यूज करते हैं पोलाइट रिक्वेस्ट के टाइम पे।
जब भी आपको बहुत पोलाइटली बात करने की जरूरत पड़े, उस सेंटेंस में उस जगह पे आप वुड का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, वुड यू लाइक टी? क्या आप चाय लेना पसंद करेंगे? वुड यू हेल्प मी? क्या आप मेरी मदद करेंगे? तो इस तरह जहां भी पोलाइटली आपको रिक्वेस्ट करना हो तभी आप वुड का यूज करेंगे। इसके बाद अभी वुड का यूज होता है पास्ट हैबिट को बताने के लिए, जैसे कि पुरानी आदतें। पास्ट हैबिट का मतलब है पुरानी आदतें, जो पुरानी आदतें जो बार बार एक ही काम बार बार जब होता था, उस तरह के चीजों को बताने के लिए हम वुड का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही वुड वेक अप अर्ली एवरी मॉर्निंग। वह रोज सुबह जल्दी उठता था। तो ये एक पास्ट हैबिट है कि रोज सुबह जल्दी उठना। तो उसके बारे में जब बीती हुई बातों को बताते हैं, बीती हुई आदतों को बताते हैं, पास्ट हैबिट को बताते हैं, उसमें आप इस तरह कुड का यूज कर सकते हैं। एक और एग्जाम्पल है, वी वुड स्विम इन द रिवर इन आवर चाइल्डहुड। हम हमारे बचपन में नदी में नहाया करते थे। तो ये सब पास्ट हैबिट को बताते हैं। तो इस तरह पास्ट हैबिट में आपको वुड का यूज करना है। अब इसके बाद हम वुड को यूज करेंगे जब भी हम कोई भी इमेजिनरी बातें करते हैं, तभी भी हम वुड का यूज करेंगे। जैसे कि आप कहते हैं कि अगर ऐसा होता तो मैं ऐसा कर लेता, अगर इस तरह होता तो वैसा होता। तो इस तरह जो भी इमेजिनरी लेवल की बातें होते हैं तभी हम वुड का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई हैड मनी आई वुड स्टार्ट ए बिजनेस। अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं एक बिजनेस शुरू करता। तो एक इमेजिनरी सेंटेंस है। तो इस तरह के इमेजिनरी सेंटेंस के बारे में आप अगर बात करते हैं तब वुड का यूज कीजिए। अभी इसके बाद शुड का उपयोग आप कैसे करेंगे? बहुत सिंपल है। शुड सबसे पहले हम यूज करते हैं एडवाइस देने के टाइम पे। जब भी आप किसी को कोई सलाह देते हैं, दैट मीन्स एडवाइस देते हैं, उस टाइम में आपको शुड यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल, यू शुड वर्क हार्ड। आपको मेहनत करनी चाहिए। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, यू शुड स्लीप ऑन टाइम। आपको बराबर टाइम पे सो जाना चाहिए। और एक एग्जाम्पल हम देखते हैं, यू शुड ईट गुड फूड। आपको अच्छा खाना खाना चाहिए। तो इस तरह जब भी आप किसी को भी कोई सलाह देते हैं, कोई एडवाइस देते हैं, उसमें आपको शुड यूज करना है। इसके बाद आप शुड का यूज करेंगे हमेशा एक्सपेक्टेशन को बताने के लिए। जैसे कि आपकी उम्मीद के बारे में अगर आप किससे बात बताते हैं तो आपको शुड का यूज करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, द ट्रेन शुड अराइव बाय 6 PM। इसका हिंदी है, ट्रेन शाम को 6 बजे तक आ जानी चाहिए। तो ये एक उम्मीद के बारे में आप बता रहे हैं, आपका एक एक्सपेक्टेशन है कि द ट्रेन शुड अराइव बाय 6 PM। तो इस तरह एक्सपेक्टेशन के लिए भी आप शुड का यूज कीजिए। और इसके बाद अगला है, आपको रिग्रेट, जब भी रिग्रेट के बारे में जब आप बताते हैं तो आपको शुड का यूज करना है। रिग्रेट का मतलब कोई पास्ट गलती होगी, कोई पास्ट मिस्टेक होगी, ये सब प्लस रिग्रेट, इस तरह के जब भी बात आप करते हैं आपको शुड का यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल, हम कहेंगे कि काश मैं इस तरह किया होता, काश मैं ये काम नहीं किया होता। तो इस तरह जब भी आप कोई भी पास्ट मिस्टेक या रिग्रेट के बारे में आप बताते हैं तो आप शुड का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई शुड हैव लिसन्ड टू हिम। मुझे उसकी बात सुननी चाहिए थी। यू शुड नॉट हैव मेड दैट मिस्टेक। तुम्हें वो गलती नहीं करनी चाहिए थी। तो इस तरह जो भी रिग्रेट या पास्ट मिस्टेक्स के बारे में आप बताते हैं तो आपको उधर भी शुड का यूज करना है। तो यही थे कुड, वुड और शुड के प्रॉपर इस्तेमाल इंग्लिश के ग्रामर में। तो इसी तरह जब भी आप इंग्लिश बोलने की कोशिश करते हैं, इंग्लिश सीखने की कोशिश करते हैं, तो आप इस तरह प्रैक्टिस करें। तो आज का ये टॉपिक जो है, ये काफी लोगों को इसके बारे में कंफ्यूजन होता है, लेकिन बहुत सिंपल है। जैसे आज हमने सीखे, इसी तरह ही आप इसका इस्तेमाल करें, आपकी पूरी डाउट क्लियर हो जाएगी। तो इस तरह आप भी इसको प्रैक्टिस करें, अलग अलग सेंटेंस में आप इसको बोल के प्रैक्टिस करें, लिख के प्रैक्टिस करें, ताकि आपको इसके बारे में पूरी तरह का कंफ्यूजन हमेशा के लिए खत्म हो जाए। तो यही था आज के वीडियो के टॉपिक के बारे में।
जो भी आपके फीडबैक हो, सजेशन हो, प्लीज आप कमेंट में मुझसे शेयर कीजिए। तो मिलते हैं एक बढ़िया इंग्लिश क्लास के साथ। तब तक के लिए इंग्लिश सीखते रहे और कॉन्फिडेंट रहे।